दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि फिल्मों में यूज किए जाने वाले इतने डरावने म्यूजिक आखिर बनते कैसे हैं? 1 रुपए का सिक्का बनाने के लिए आखिर कितने रुपए खर्च होता है? और क्या कभी आपने इतना आलीशान रेलवे स्टेशन देखा है? नहीं तो आज देखोगे। और आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए पागल है, और भारत का ऐसा म्यूजियम जहां जाके आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। तो ऐसे ही फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट से आज के इस एपिसोड को। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने आज तक कई हॉरर मूवीज में यह क्रीपी सा साउंड और डरावना सा बैकग्राउंड म्यूजिक तो सुना ही होगा, जो कि आप अभी बैकग्राउंड में सुन रहे हो। तो आखिर ऐसी क्रीपी बैकग्राउंड म्यूजिक बनता कैसे है? अगर आपने भी कभी ये सोचा है तो आज आपको इसका जवाब मिलेगा। तो मिलिए कॉम्प्रिहेंसिव मशीन से। यह एक ऐसी इंस्ट्रूमेंटल मशीन है जिस पर किसी भी चीज को रब किया जाएगा तो इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में अलग अलग हॉरर आवाज निकलेगी। जैसे कि अगर आप इसमें बॉटल को रब करोगे तो भी क्रीपी सी आवाज निकलेगी, और अगर आप बलून को रब करोगे तो एक अलग ही क्रीपी आवाज निकलेगी, जिसे आप हॉरर मूवीज में यूज कर सकते हो। और ऐसे ही मोस्टली हॉरर मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक को बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए की कीमत कितनी होती है तो आप कहोगे सिंपल 1 रुपीज। लेकिन ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि सिक्के को बनाने में जो कॉस्ट आया होता है वही उसकी रियल वैल्यू होती है। और 1 रुपए के सिक्के को क्यूप्रो निकेल मेटल से बनाया जाता है, इसीलिए 1 रुपए के सिक्के को बनाने के इन्हें 1.11 रुपए का खर्च आता है, यानी कि इनका लॉस होता है। पर सब सिक्कों में लॉस नहीं होता। 2 रुपए के सिक्के को बनाने में इनको 1.28 रुपए का खर्च आता है, और 5 रुपए के सिक्के को बनाने में 3.69 रुपीज का खर्च आता है। और रही बात 10 रुपए के सिक्के को बनाने की, तो उसे बनाने में 5.54 रुपए का खर्च आता है। और नोट को बनाने की बात करें तो 100 रुपए का नोट हो या 2000 की, सबको बनाने में 10 रुपए से कम का ही खर्च आता है। यानी 1 रुपए को छोड़कर किसी भी इंडियन करेंसी में गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता। क्या आपको उसके बारे में पहले पता था? नहीं तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, ट्रेन स्टेशन के लॉन्ज अक्सर बोरिंग और फीके होते हैं, पर वाराणसी जंक्शन स्टेशन का लॉन्ज किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इसका लॉन्ज इतना खूबसूरत है कि आपको यहाँ पर रहने का मन करेगा। इसके काउंटर से लेके यहाँ के सीट्स तक सब आपको किसी महंगे होटल वाली फीलिंग देगी। यहाँ जाके आप ये बात भूल जाओगे कि आप एक ट्रेन स्टेशन के लॉन्ज पर हो और आपको ट्रेन पकड़नी है या घर जाना है। दोस्तों, यहाँ पूरे लकड़ी से डिजाइन की गई है और कमाल की लाइटिंग की गई है, और इतनी कमाल की दिखने के बावजूद भी इसके खाने की प्राइस आम रेलवे लॉन्ज से बस थोड़ी सी ही ज्यादा है, और वो भी इसके लुक को देखकर आप नजरअंदाज कर सकते हो। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, और जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे ही कई अजीबोगरीब बिल्डिंग बन के सामने आ रही है जो दिखने में काफी कमाल की होती है। साथ ही साथ मंदिरों का भी लुक काफी ज्यादा बदल रहा है। जैसे कि आप इस कमाल के मंदिर को ही देख लो। यह श्री राम का मंदिर है, और यह मंदिर एक धनुष के शेप का बना हुआ है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इस मंदिर का नाम राम नारायणम मंदिर है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कामयाबी शक्ल और अच्छी किस्मत की मोहताज नहीं होती। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, अब भले ही ज्यादा टाइम लग जाए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे प्यारे जॉनी लीवर। ये बस 7वीं क्लास तक पढ़े हैं और इनका बचपन भी काफी गरीबी में गया है, लेकिन अब इन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इन्हें 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। इतने आकर्षक ना दिखने की वजह से पहले इन्हें कई फिल्मों से निकाला गया है, लेकिन आज ये कॉमेडी के बादशाह है, और इनकी कॉमेडी हमें बहुत ज्यादा हंसाती है। हमारे इंडियन मीम कम्युनिटी में भी ये छाए रहते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने दुनिया भर में कई अनोखे पक्षियां देखे होंगे, लेकिन ऐसा पक्षी शायद ही आपने देखा होगा। इस पक्षी का नाम है क्रेस्टेड हनी बजार्ड ईगल। ईगल जो पक्षी होते हैं वो खासकर अपने शिकार के लिए मशहूर होते हैं। यह पक्षी होने के बाद भी सांप और चूहे जैसे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन ईगल प्रजाति का यह जो पक्षी है इसने अपनी प्रजाति की नाक कटवा दी है, क्योंकि यह पक्षी कीड़ों का शिकार करता है। पूरे ईगल की प्रजाति में ऐसा कोई भी बर्ड नहीं है जो कि कीड़ों का शिकार करता है सिवाय इसके, और इसी वजह से कई ईगल इसके ऊपर हमला करते हैं, जैसे कि वह इससे नफरत करते हो। और कई बार यह जानवर इसीलिए ही चूहे जैसे जानवर का शिकार करने का नाटक भी करता है, क्योंकि ये दिखने में आम ईगल जैसा ही दिखता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग हैं
जो कि अपने लुक्स से इतना ज्यादा खुश नहीं है। और आज के जमाने में हम अपने आप को काफी आसानी से बदल सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी की मदद से, जैसे कि पिक्सी फॉक्स ने किया। इस महिला ने 200 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनका कहना है कि इन्हें जेसिका रैबिट जैसा दिखना है, जो कि एक कार्टून कैरेक्टर है, और ऐसा दिखने के लिए इन्होंने कई करोड़ों रुपए और अपनी हेल्थ दांव पर लगा दी। ये एक इलेक्ट्रीशियन का काम करती थी। देखिए इनके पहले की फोटो और अब की फोटो। इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया। आईब्रो से लेके हिप्स तक इन्होंने हर एक चीज के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब तो डॉक्टर भी इन्हें मना करते हैं और इन्हें सर्जरी फ्रीक कहते हैं, यानी कि सर्जरी के लिए पागल। वैसे लोग इनके लुक के दीवाने हैं, इसीलिए इनके सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इल्यूजन एक ऐसी कमाल की चीज होती है कि वो सबके होश उड़ा के रख देती है। इल्यूजन में एक बार फंसने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अब आज तक तो आपने ये इल्यूजन बस फोन में ही देखे होंगे, लेकिन अगर आप इसका रियल लाइफ में मजा लेना चाहते हो तो आपको न्यू दिल्ली के म्यूजियम ऑफ इल्यूजन में जाना चाहिए। ये हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है और इनकी टाइमिंग 11 AM से 8 PM तक की है। यहाँ पर एक जन की टिकट बड़े लोगों के लिए सिर्फ 500 रुपए है और बच्चों के लिए सिर्फ 350 रुपए। लेकिन यहाँ पर आपको काफी अमेजिंग इल्यूजन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं किया होगा। यहाँ पर 50 से भी ज्यादा अलग अलग और कमाल के इल्यूजन्स है, जिसमें आपके फंसने के चांसेस 90% है। और जब आप इनको देखोगे तो आपको मजा जरूर आएगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जैसे हमारी पांचों उंगली एक समान नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही दुनिया में कोई भी एक जैसा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग दुनिया में सबसे हटके होते हैं और उन्हें ही हम यूनिक कहते हैं। जैसे कि आप इस बच्चे को ही देख लो। इस बच्चे का नाम है इमरान और इसकी एक आंख ब्राउन और एक आंख ब्लू कलर की है। अब इसे पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते कि इसकी आंख ऐसी क्यों है, क्योंकि वैज्ञानिक भी इसको लेकर कंफ्यूज है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे वार्डनबर्ग सिंड्रोम है। ये एक ऐसी जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें लोगों के स्किन कलर, हेयर कलर और आई कलर अलग अलग हो जाते हैं, और जिनको ये बीमारी होती है वो अक्सर बहरे हो जाते हैं। और जिस फोटोग्राफर ने इसकी फोटो खींची थी उसका कहना था कि ये बच्चा बहुत धीमी आवाज नहीं सुन पा रहा था। फैक्ट नंबर 4, अगर आपसे कहा जाए कि एक मधुमक्खी जैसा जीव आपकी जान ले सकता है तो सुनने में ये एक मजाक से ज्यादा नहीं लगता, पर दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। जॉइंट एशियन हॉर्नेट नाम का एक जीव है जो बहुत खतरनाक है। हॉर्नेट प्रजाति में यह स्पीसीज सबसे बड़ी होती है और सबसे खतरनाक भी। यह आपकी आधी उंगली के साइज की होती है और इनके पास एक डंक होता है जो बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। इस डंक के अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, यानी कि इसे काटने पर आपका नर्वस सिस्टम बंद हो जाता है और आपकी जान भी जा सकती है। यह कीड़ा मधुमक्खी की तरह ही अपना छत्ता बनाकर रहता है, यानी कि अगर आपने इनमें से एक भी मधुमक्खी को परेशान किया या इनके छत्ते के ज्यादा पास गए तो सारे मधुमक्खी आपके ऊपर टूट पड़ेगी और आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जब भी आप कोई महंगा सामान ऑर्डर करते हो जो बाहर देश से आता है, उन्हें ऐसे बड़े कंटेनर्स में भेजा जाता है, और ये जो बड़े कंटेनर्स होते हैं उन सब का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन बड़ी बड़ी शिप की मदद से होती है। और ये शिप्स इतनी बड़ी होती है कि इनमें 20 फीट की 15 से 20 हजार तक कंटेनर आ सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये सिर्फ दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर सामान लाने के लिए यूज होती है, और यह काम अगर हम ट्रक से करने जाए तो 15 से 20 हजार ट्रक लग जाएंगे और इससे 10 गुना ज्यादा टाइम और 10 गुना ज्यादा पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने आज तक कई पक्षियों के घोंसलों को देखा होगा। पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन एक ऐसा मटेरियल है जो कि सब पक्षी अपने घोंसले के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या करते हैं, और वो है वूल। पक्षी वूल को लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आखिर उनके पास वूल आता कहां से है? इसके लिए उनके पास कई तरीके हैं। सबसे पहला है जमीन पे पड़ा वूल ढूंढना, और अगर यहाँ नहीं मिलता है तो फिर ये थोड़ा वायलेंस वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, और वो है जानवरों के शरीर में से वूल निकाल लेना, जैसे कि गोट, शिप्स, और यहाँ तक कि कई बार ये कुत्तों के शरीर से भी बाल निकाल लेते हैं। कई बार पक्षियां तो नकली पुतलों के सिर से बाल भी निकाल देते हैं, लेकिन ये कभी भी इंसानों के बालों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमारे बाल बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बाल बहुत बड़े और मजबूत होते हैं।
फैक्ट नंबर 1। दोस्तों साल 2013 में उत्तराखंड में एक बाढ़ आई थी जिसमें आदि शंकराचार्य की समाधि को नुकसान हुआ था, लेकिन हाल ही में ये ठीक करवा के फिर से लगाई गई है। आपने आदि शंकराचार्य का नाम तो जरूर सुना होगा। इन्हें हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और सबसे ग्रेट थिंकर माना जाता है। और केवल ये ही नहीं, एक वक्त था जब आधे से ज्यादा हिंदू धर्म के लोग बुद्ध रिलीजन को मानने लगे थे और भारत का सबसे बड़ा धर्म भी बौद्ध धर्म बन गया था। फिर इन्होंने ही आके लोगों को फिर से सनातन धर्म के बारे में बताया और उसका प्रचार प्रसार किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।